हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक 13 से 14 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ा ही ध्यान देके इन चीज़ों को समझना है। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम बड़ा ही पास है और जब जब एग्ज़ाम पास होता है तो आपके अंदर बड़ा ही डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ भैया, इस बार तो एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे, इस बार तो एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे। ये हमारे पास कोट इनवर्स का फॉर्मूला प्लस कोट इनवर्स y इंटू जेड प्लस 1 अपॉन वाई इंटू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस वाई प्लस कोट इनवर्स जेड, कोट इनवर्स जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अपने पास हैं। क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन अपने पास हैं। एक ऑप्शन है 0, 0, 0, 1, x, y और z एंड लास्ट ऑप्शन इज टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई करना है। देखिए, मैं सोल्व करा रहा हूँ। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है भैया, कोट इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल यानी कि y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स z माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस कोट इनवर्स z को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में जैसे करा था कि भैया इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x प्लस में इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स z, टेंजेंट इनवर्स z माइनस टेंजेंट इनवर्स y प्लस ये हमारे पास है कोट इनवर्स z के इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आई? तो टेंजेंट इनवर्स y से हमने टेंजेंट इनवर्स y को कैंसिल करा। उसी तरीके से देखिए, अब हमारे पास आया माइनस का टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स z प्लस कोट इनवर्स z। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/2 के इक्वल। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक। तो आपने क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपने कंसेप्ट के वीडियोज़ पे बड़ा ही ध्यान देना है। π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, ये वैल्यू हमारे पास होती है कोट इनवर्स x के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? कोट इनवर्स x के इक्वल। और कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x। इतना आसान सा क्वेश्चन था और इस तरीके से आपने सोल्व करना था। तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात समझ लीजिए कि भैया किसी बच्चे को डाउट हो तो उस बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या करना है आप लोगों ने क्या करना है। देखिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे मैंने देखिए लास्ट स्टेप में क्या करा है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है। तो हमने क्या करा, कोट इनवर्स x को इसी साइड छोड़ा और ये आ गया π/2 माइनस टेन इनवर्स x। तो कोट, ये देखिए हमने क्या करा, π/2 माइनस टेन इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया, कोट इनवर्स x लिख दिया। और कोट इनवर्स x को 1 अपॉन टेंजेंट इनवर्स x हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान भी था, क्योंकि लास्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चंस को ड्रॉप करा था उस वीडियो में भी बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस भी हमने नहीं करा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। कैसे सोल्व करते भैया? एक काम करते हम इसमें हम एक ही काम करते कि ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी बताया था, इसको हमने थीटा मान लिया तो हमारे पास आया कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा के फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट करा, साइन इनवर्स x पुट करा
थीटा की जगह साइन से साइन इनवर्स कंपेयर हुआ, ये बचा एक्स का स्क्वायर, ये आया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इजी था, तो आप लोग सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 2, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस कोसीकेंट स्क्वायर कोट इनवर्स 3 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर कोट इनवर्स 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। भैया कैसे सोल्व करेंगे? भाई वही मेथड है। मेथड क्या है? सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, इसमें सबसे पहले थीटा को फिक्स करा, थीटा फिक्स करने के बाद ये हमारे पास 3, ये 1, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये आएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि √10, ये ट्रायंगल आई। इस ट्रायंगल में हमने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, इसका भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसका भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, और ये हमारे पास आ गया √5, परपेंडिकुलर बेस और √5। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसमें से देखिए सीकेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीकेंट इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि सीकेंट इनवर्स √5। यहाँ से हम कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू √10, इसकी आई √5 है। तो देखिए इसकी जगह पे हमने लिखा सीकेंट इनवर्स √5। सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कंपेयर, उसका स्क्वायर करा तो क्या है 5। उसी तरीके से उस वैल्यू को वहाँ पर पुट करा, उसका स्क्वायर आया 10, इसका आंसर आया 15। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जब हमने इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल क्वेश्चन हुआ। इसको और आसान मेथड से करने की कोशिश करते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस पे यही फॉर्मूला अप्लाई करा, इसको हमने लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस इसको लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या है कोट इनवर्स 3। ठीक है भैया, ये टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कंपेयर करा, यहाँ पे बचा 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 1 प्लस ये कोट से कोट इनवर्स कंपेयर करा, यहाँ पे बचा 3 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ये हमारे पास आया 4 और 1 5 प्लस 9 एंड 1 10 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से आप लोगों ने इक्वेशन सोल्व करना था। 2 मेथड इस क्वेश्चन के मैंने आपको बताए, दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ज़्यादा पसंद आए, ऐसा कोई मेथड जिसने आपका दिल छू लिया हो, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है साइन ऑफ कोट। ये देखिए ये काफ़ी देखिए बच्चों को कंफ्यूज करता है। साइन ऑफ कोट इनवर्स, साइन ऑफ कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स एक्स। इसके आपने ऑप्शंस लिख लेने हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका थर्ड ऑप्शन अपने पास है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और लास्ट हमारे पास क्या है इसका ऑप्शन x। कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सी बात है भैया। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले इस कोस इनवर्स को टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करी, थीटा फिक्स करा, ये कोस के अंदर ये हमारे पास बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आया साइन ऑफ कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ, साइन ऑफ कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ, और कोस इनवर्स एक्स को हमने क्या लिखा, कोस इनवर्स एक्स को हमने देखिए यहाँ पर लिखा टेंजेंट इनवर्स
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कंपेयर हुआ, ये हमारे पास आया साइन ऑफ कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करा। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एक और ट्राइंगल ड्रॉ करी, बस एक और ट्राइंगल ड्रॉ करी, थीटा फिक्स करा, ये हमारे पास हो गया बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया एक्स। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करी तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगी 1। ये आ गया साइन ऑफ, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन से साइन इनवर्स कंपेयर, आंसर कितना आया x। तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट पे देखिए आपने अब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भैया इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने ज़रूर करके जाना है और ये क्वेश्चन बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है π/2 फिक्स है। ठीक है, फॉर्मूला है, आपको लिखवाया गया है, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट करी π/2, इसकी वैल्यू हमने पुट करी π/2, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है 0, तो सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, बाकी के जितने भी ऑप्शन थे वो रॉन्ग ऑप्शंस थे। तो आपने इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट भी था, तो क्वेश्चन करवाना मेरा फर्ज था और क्वेश्चन करना आप लोगों का फर्ज है। तो ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने कन्फर्म इस टाइप के हर क्वेश्चन को सोल्व करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकंड हमारे पास है कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन हम लोगों को मिलते हैं हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और डी हमारे पास है 0। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, कैसे करना है, थोड़ा सा देखिए। आपको बड़ा ही ट्रिकी सॉल्यूशन है, अगर फॉर्मूला जो कल लिखवाया था वो याद है तो आप इसको कर पाएंगे बड़े ही आसान से। 2 टेंजेंट इनवर्स ए के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे और इसमें एक फॉर्मूला कराया था कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और एक आपको कराया था साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले कराए थे 2 टेंजेंट इनवर्स a के लिए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 टेंजेंट इनवर्स a। उसी तरीके से कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2 टेंजेंट इनवर्स बी। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। ठीक है भाई, इतना हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या करना है, आपने ये लिखना है 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का आपने फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इसमें इस फंक्शन की देखिए ये जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई ये, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई। ये ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस को आपने करेक्ट करना है। इसमें क्या हुआ देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को करेक्ट करना है, और क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए थे, इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी थी और यहाँ पे
दे रखा था 2 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखिए, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल दे रखा था 2 टेंजेंट इनवर्स x के, और आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने इस वाले फंक्शन की इधर से वैल्यू फाइंड आउट करी और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 2 टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी। ये किसके इक्वल दे रखा है? 2 टेंजेंट इनवर्स x के, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। आपने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी करेक्ट करना था। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा शुरुआत में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख पाए थे, मिस्टेक हो गई थी, वो हमने करेक्ट करा दिया है बाद में, ये आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, सेम उसी टाइप का है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z, ये π/2 के इक्वल है। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़्यादातर बच्चे या फिर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में इसको याद कराया जाता है, लेकिन इसको हम याद नहीं करेंगे। ये वैसे तो फॉर्मूला है लेकिन हम इसको याद नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोगों ने सोल्व करना है। चारों ऑप्शन आप इस क्वेश्चन के लिख लीजिए। ए ऑप्शन लिख दिया, बी ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और डी ऑप्शन अपने पास है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन अपने पास है नन ऑफ दीज। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? आपने क्या करना है, सिंपल सा एक काम है, x, y और z 3 वेरिएबल हैं, आंसर के अंदर भी तीनों वेरिएबल में आंसर है, तो क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू π/4 मान लिया, ठीक है। x की, y की और z की वैल्यू इक्वल मान ली और π/4 के इक्वल मान ली। क्यों मान ली? आप π/4 के अलावा कुछ और भी मान सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री नहीं मानना। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री टेंजेंट इनवर्स के अंदर नॉट डिफाइंड है, तो आपने 90 डिग्री के अलावा आप ये एंगल कुछ भी मान सकते हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ आप अलग अलग भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक मिनट आपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x है, टेंजेंट इनवर्स y है, टेंजेंट इनवर्स z है। इनका सम कितना दे रखा है? 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स z। इन तीनों की टेंजेंट इनवर्स वालों की वैल्यू को हमने लेट करना है, और इसकी वैल्यू हमने लेट कर ली। ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है। 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना आएगा? 90 के इक्वल आएगा। तो इसको हमने π/6 मान लिया। ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं और एक वैल्यू π/6 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1/√3। उसी तरीके से ये वैल्यू y के इक्वल भी आएगी, ये वैल्यू z के इक्वल भी आएगी। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ तक बात समझ में आई? x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कितनी आई? 1/√3 आई। अब आपने क्या करना है, सभी ऑप्शंस के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, और जिस ऑप्शन में LHS इज इक्वल टू RHS आए वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमने C में पुट करा तो ये आया 1/√3 अपॉन 1/√3 अपॉन 1/√3, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 3/√3 के, 3/√3 के, 3/√3 किसके इक्वल? √3 के। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 1/3√3 इज इक्वल टू 1/3√3, यानी कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो सी ऑप्शन था ये रॉन्ग ऑप्शन। अब हमने इसमें पुट करके देखा, इसमें पुट करा तो यह x इंटू वाई यानी कि 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3
ये आया 1/3, ये आया 1/3, ये आया 1/3, यानी कि 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ए ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो ए ऑप्शन करेक्ट था। इस क्वेश्चन को आपने इसी मेथड से करना है। एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर नोट करा देता हूँ जो आपने याद करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नहीं है, नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में वो चीज़ आपने याद करनी है, क्योंकि वो चीज़ हमें काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करती है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z अगर पाई के इक्वल दे रखा हो, ये वैल्यू अगर पाई के इक्वल दे रखी हो, 180 डिग्री के इक्वल दे रखी हो, तो हमारे पास कंडीशन ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड के इक्वल होगा अगर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड पाई के इक्वल दे रखा है। ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेन इनवर्स 1/7 को हम इस साइड लेकर के आए तो ये आया टेंजेंट इनवर्स 1/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स a और माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया, ये हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको लिखा टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये ऊपर आएगा 5/14, नीचे आए 15/14 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। 5 से 15 को कैंसिल करा, 1/3 पे ये आया टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। ये आया टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो x यहाँ से किसकी आया? 3 के इक्वल आया। x यहाँ से 3 के इक्वल आया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए साइन इनवर्स माइनस √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? साइन इनवर्स में नेगेटिव अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसको डायरेक्ट नेगेटिव को बाहर लेकर के आएंगे। माइनस साइन इनवर्स √3/2 कितने पे होता है? π/3 पे। तो इसका आंसर आया -π/3। आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करी। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 प्लस कोस इनवर्स -√3/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे। साइन ऑफ, ये नेगेटिव टेंजेंट में से डायरेक्ट बाहर आएगा, टेंजेंट इनवर्स √3। कोस के अंदर से अगर नेगेटिव बाहर लेना है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो ये आ गया √3/2। ठीक है भाई, हमारे पास आया साइन माइनस ये आएगा π/3 इसकी वैल्यू, ये आएगा पाई माइनस इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? π/6। माइनस का 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं? -90 डिग्री। ये आ गया साइन पाई माइनस π/2। 180 में से 90 गए, कितना बचा? 90। यह आ गया साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1। साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1।
इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये क्वेश्चन सोल्व होने के बाद देखिए आज हम जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अलग अलग बुक्स में से लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।